बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। अच्छा, बाज़ लोग इसको राजमा बोलते हैं, कई लोग इसको रेड बीन्स कहते हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको लाल लोबिया कहा जाता है। इसको हम घर में कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे इसको तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में ऑयल शामिल किए है, इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा डाला है, बड़ी इलायची एक डाल देंगे, 2 छोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर लेंगे। अब इस मसाले को अच्छा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 अदद हमने प्याज चॉप कर लिए थे, प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने बड़ा बड़ा नहीं काटना है, इसको बिल्कुल बारीक काटना है। बारीक काट के प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को यहाँ पे अच्छा सा फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसका कलर नहीं लाना, बस इसका जैसे ही अच्छा सा पिंक सा कलर आ जाए। जब इस तरह का कलर आपके पास प्याज का आ जाए तो अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन, जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जैसे इसकी खुशबू आने लगे तो अब इसमें हमारे पास 3 अदद हमने टमाटर चॉप कर लिए थे, वो टमाटर यहाँ पे शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इनको यहाँ पे अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है ताकि टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए और टमाटर का घी सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। बुनाई करने के साथ इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा बाउल लिया है, इसमें मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किया है, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। हल्दी पाउडर शामिल किया है 1 चम्मच, साथ में इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। अब यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे कसूरी मेथी शामिल करनी है, इसको हाथ पे मसल के इसमें शामिल कर लेंगे। अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको यहाँ पे हमने भिगो के रखना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से फूल जाए। इसको तकरीबन हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका घी बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे जो मसाला है इसका भिगो के रखा था पानी के साथ, वो मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे तमाम मसाला अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करना है। अब जो बर्तन के साथ थोड़ा सा मसाला लगे उसमें भी मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह यहाँ पे इसमें तमाम मसाला शामिल कर लेंगे। मसाला डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है ताकि हमने जितने भी इसमें मसाले शामिल किए हैं तमाम मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगे, अच्छा सा हमारे राजमा का फ्लेवर तैयार हो जाए। इसके लिए यहाँ पे हमने मसाले की टमाटर के साथ अच्छी तरह बुनाई करनी है। जितनी यहाँ पे हमने मसाले की अच्छी सी बुनाई करेंगे, यकीन करें हमारे सालन का, हमारे लाल लोबिये का टेस्ट इतना ही मज़े का आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने के साथ अब इसमें लोबिया शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप लोबिया पहले से बॉयल कर लिया था, वो लोबिया इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पे कच्चा लोबिया इसमें मसाला भून के इसमें कच्चा लोबिया शामिल करते हैं और उसके बाद प्रेशर लगा के इसको कुक करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से लोबिया बॉयल कर लिया था। लोबिया बॉयल करने के बाद अब यहाँ पे इसमें लोबिया डाल देंगे। इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कुक हो जाए, ज़बरदस्त किस्म का मज़े का इनका फ्लेवर तैयार हो जाए। अब अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे हम। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपने बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब यहाँ पे इसको अगर आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी बॉयल कर लें। पानी बॉयल करके इसमें शामिल करना है, कच्चा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। पहले पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लें, उसके बाद यहाँ पे पानी शामिल कर लें। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है इस हिसाब से यहाँ पे पानी शामिल कर लें। तो यहाँ पे हमारा लाल लोबिया, हमारा राजमा ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के गार्निश कर देंगे। अब मैं यहाँ पे चावल के साथ आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पे रोटी के साथ इसको खाते हैं, मैं यहाँ पे चावल के साथ सर्व करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे पहले से ज़ीरे वाले चावल बना के रखे थे, वो चावल के साथ आपको सर्व करके बताऊंगी। अच्छा, एक प्लेटर में हम यहाँ पे एक साइड पे चावल डाल देंगे, साथ में यहाँ पे हमने जो लाल लोबिया का सालन तैयार किया है वो सालन डाल देंगे।
यकीन करें ये बहुत ही मज़े की डिश बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें से सालन डाल देंगे। यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का राजमा चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको इस तरह के राजमा चावल बनाने हैं तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।